ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या कितना 6.6 निकालिए सब आदमी। परमेय संख्या 6.6 निकालेगा सब आदमी। कह रहा है कथी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे त्रिभुज आपको दे दिया है कि समरूप है। कथी है? समरूप है। क्या वो त्रिभुज है? दोनों त्रिभुज समरूप है। तो आपको साबित क्या करना है? कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, ठीक है, अर्थात समरूप दे दिया है तो इनकी संगत भुजा जो होगा ना, दोनों अनुपात में होगा बराबर। जब आपको करना होगा तो दोनों अनुपात में होगा। कैसे? वर्ग के अनुपात। ठीक है, हम बता रहे थे कैसे आपको। जैसे यहाँ पे एगो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ये वाला, इस तरह से एगो त्रिभुज ए ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझाते हैं आपको। इसका नाम ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी लीजिए। इसका नाम कैसे लीजिएगा? पी क्यू आर। कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ पे इसको दिखाना कैसे होगा आपको से देख लीजिए। ऐसे खाली बता रहे ए बी बटा, आपको ये दोनों समरूप दे दिया है तो आपको दिखाना कैसे होगा? तो ए बी बटा कथी, इसका संगत कौन होगा? पी क्यू होगा। तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। फिर बी सी बटा कथी, क्यू आर, ऐसे दिखाना पड़ेगा। और पी सॉरी ए सी बटा कथी, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसी को बोलेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के, अनुपात है ना भाई, अनुपात के बट्टा के अनुपात के कथी है? वर्ग के बराबर है कि नहीं? चलो तो लिखो भाई, फिगर बनाओ और लिखो दिया है। कथी है? दिया है। दिया है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कथी? पी क्यू आर। इतना दे दिया है ना आए, तो सिद्ध करना है। कथी करना है? हो सिद्ध करना है कि ए बी बटा कथी, इसका संगत ई मान लेते हैं। तो ए बी बटा कथी हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर बराबर ना, सॉरी क्षेत्रफल ना लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर लिखे, जगह नहीं हटेगा इधर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सॉरी ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी क्यू आर बराबर होगा कथी? ए बी बटा कथी पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा कथी क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा कथी पी आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो हम लोग रचना करेंगे, करें रचना, क्या रचना? रचना में देखिए क्या करेंगे हम लोग, एडी लंब खींचेंगे। कथी करने के ऑर्डर? हाँ, यहाँ पे देखिए ये लंब है, ठीक है, और इस पे भी लंब खींचेंगे। चलिए अब ध्यान रखिएगा, ये लंब जो है इस तरह से, इसका एडी और इसका नाम कथी नाम दे दे? कथी नाम? एम एन रख दे, एम, इसका एन। कोई दिक्कत? हाँ, नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिए तो कि हम लोग देख रहे हैं, इस पे लिखेंगे कि एडी लंब कथी, सॉरी एडी बोल रहे हैं, ए एम लंब ना, ए एम लंब कथी खींचे? पी एम बी सी, बी सी पढ़ना है, तथा पी एन लंब कथी खींचे? क्यू आर खींचे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? क्या हुआ? चलिए फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रमाण करेंगे। अब कथी करेंगे? प्रमाण। त्रिभुज का क्षेत्रफल कथी? हाफ गुना आधार गुने 4। तो देखिए गौर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या होगा? हाफ गुने आधार, आधार बी सी ले लेंगे तो शीर्ष लंब कथी हो जाएगा? ए एम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एरिया ऑफ कथी? ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हाफ गुने आधार, तो क्यू आर और गुने पी एन शीर्ष लंब हो गया। अभी दोनों को कथी कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देने पर तो एरिया ऑफ कथी हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो भैया त्रिभुज छूट गया ना, लो हो गया। अब देखिए 1/2 हो गया गुने बी सी
गुने ए एम बटा 1/2 गुने क्यू आर गुने पी एन। इसे ही गया। चलिए तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी गुणे ए एम बटा क्यू आर गुणे पी एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब देखो त्रिभुज कथी दिया है हम लोग को, त्रिभुज कथी देले, समरूप देले है ना। तो समरूप देले तो इसका संगत भुजा कथी हो सकता है, बराबर हो सकता है। आए चलिए तो वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेगा यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कथी पी क्यू आर कथी कहले है, दिया है ना। अच्छा ट्रायंगल दो को बन गया ना। अब ठीक है, कले है देले है, तो इसलिए हम लोग अच्छा भाषा लिखेंगे ना। भाषा लिख सकते हो कि दो है ना, दो समरूप त्रिभुजों का है ना, दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा चाहे संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है या अनुपातिक होती है, ठीक, एक ही अनुपात में होता है। इसलिए हम लोग इसका भुजा अनुपातिक ले लेंगे, यानी ले लेंगे कथी, ए बी बटा कथी है ना, ए बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा बीसी बटा ई ले हैं पहले, कोई दिक्कत, बीसी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब जो है यहाँ पे गौर से देखिएगा, त्रिभुज जो है अब कितने इन्हें बना है, त्रिभुज त्रिभुज ए बी एम में, चाहे ए एम बी में, ए एम बी ले ले, ए एम बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू में, ठीक है। तो गौर से देखिएगा आप लोग, कोण जो है, कोण बी और कोण क्यू लिख सकते हैं बराबर, है ना, लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। त्रिभुज कथी ए बी सी समरूप त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के, इसलिए है देख सकते हो चूंकि, ठीक है। अब देखो कोण ए एम बी, ठीक है, बराबर कोण पी क्यू एन 90 डिग्री के कारण हो जाएगा। हाँ पी क्यू एन ना होगा ना, पी एन क्यू वाले पी एन क्यू। अब ठीक है, चलिए तो देखो, तो त्रिभुज जो है हम लोग, त्रिभुज ए एम बी, ठीक है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज का पी एन क्यू, पी एन क्यू, ठीक है। ए और ई दोनों त्रिभुज कथी हो गया, समरूप, कथी से था, एंगल समरूपता से, एंगल यानी दो कोण के कारण भी हम लोग समरूप कर सकते हैं, एंगल समरूपता, समरूपता से। अब फिर वही बात कि भैया त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या हो सकता है, तो संगत भुजा कथी हो जाएगा, अनुपातिक और संगत कोण बराबर। तो हम लोग को चाहिए संगत भुजा, तो देखिए तो ए बी बटा कथी पी क्यू बराबर ए एम बटा कथी हो गया पी एन, हो सकता है, ये भी ले सकते जरूरत होता था, लेकिन इसका जरूरी है नहीं। अब आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं, कुछ साबित क्या करना है पहले देखिए, ये साबित करना है, और ई को हम लोग समीकरण यहाँ इसमें है, उसमें से कोई एगो बीसी बटा क्यू आर एगो है, और इसमें भी है बीसी बटा क्यू आर, ठीक है ना। आए खला हाथी कर रहा है रे। यहाँ पे त्रिभुज जो हम लोग समरूप कर दिए थे, ई
भाषा लिखना चाहो तो भाषा लिख सकते हो, यहाँ वाला ये भाषा लिखे थे ना यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, तो ये भाषा यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना तो छोड़ सकते हो। साहब बकले लिख के कहाँ जाना है, समझो ना तनका। साहब जो ढकलेल कुमार है लिख रहा है लगातार ना। अब देखो गौर से, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं तो समीकरण 2 और 3 में कुछ तुलना करो। हम यहाँ पे कहे हैं कि 2 जो लिखा है ना, इससे पहले त्रिभुज समरूप जब हम किए यहाँ पे तो ये भाषा जो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो लिख ही दे, लिख देंगे तो कंफ्यूज आएगा नहीं। चलो ना तो कहेगा फिर उतने लिख लो थे ना, उतने नो लिख लो थे। 2 समरूप है ना त्रिभुजों का, 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए क्या हो भाई, ए बी बटा कथी पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। समीकरण कितना 3। अब देखो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा कैसे 3 से क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए ए बी बटा बी सी बटा बराबर ए सी बटा, यानी इसमें भी है, इसलिए इस तीनों बराबर हो ही गया। अब देखिए ए बी बटा पी क्यू के लिए बराबर कथी है, एम बटा, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग कुछ कहीं, हाँ अब जो समीकरण 1 है कहीं यहाँ, ठीक है, कथी से समीकरण 1 से क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बराबर में कथी है यहाँ पे देखिए बी सी गुणे ए एम बटा कथी है क्यू आर पी एन, है ना। तो गौर से देखिए इस ए एम के जगह पर हम लोग कथी लिख सकते हैं, ए एम के जगह पर हम लोग कथी लिख सकते हैं, कोई बात इसका जरूरत नहीं ना है, एक ही काम करे तो फिर क्या लिखोगे, तो एम के जगह पे हम लोग देखो यहाँ पे एम के जगह पे बीसी लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं तो लिखिए, पीएन के जगह पे क्यू आर लिख सकते हैं तो लिखिए, हो गया बीसी के स्क्वायर बटा क्यू आर के स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो कथी बीसी बटा क्यू आर, और इस तरह से, इसलिए हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी पी क्यू आर। अब जो साबित करना है, जब ए को साबित हो गया तो देखो सब बराबर है ना, तो बाकी सब भी साबित हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं ए बी बटा कथी पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ, मतलब ये आपका साबित हो चुका है। अब यहाँ पे समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देगा, कथी कहेगा, ठीक है चलो पहले उतार ही लो तो समझाते ना, सही रहेगा, उतार ही लो पहले, ज्यादा झंझट हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कथी छूट गया था, 2 त्रिभुजों का संगत भुजा एक ही, यहाँ ही छूट गया था ना, एक ही अनुपात में होते हैं ना, चाहे होता है। अब समझिए यहाँ पे इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बड़ा इजी होता है, पूछेगा भुजा दे देगा, अब पूछेगा क्षेत्रफल निकालो, कथी निकालो, ये कहेगा दोनों त्रिभुज का भुजा कितना है, 2 अनुपात कितना है, मान लेते दे दे, यदि 3 अनुपात 4 दे दे, इसका क्षेत्रफल पूछे, कथी पूछे तो भुजा दे के क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा आंसर इसका 9 अनुपात 16, स्क्वायर कर दी तो 4 हो जाते, समझा रहे रे हीरो, ध्यान देना यहाँ पे कथी बोले हैं, जब दोनों का भुजा दे, दोनों त्रिभुज का कथी देते हैं भुजा, क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे तो 9 अनुपात 16 हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि यही कथी कर दे क्षेत्रफल देते और भुजा पूछे तब वर्गमूल निकाल दो, तो 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 16 के 4, बोलो ध्यान रहेगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, ठीक है ना।